अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 21 जुलाई सोमवार का दिन और इस्लामाबाद की अदालतों से कुछ अहम पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखनी है। और उसी के साथ साथ हाल ही में जो वीडियो वायरल हुई थी बलूचिस्तान के अंदर, जहां पे उस वीडियो में देखा जा सकता था कि मुबैना तौर पर कुछ लोग हैं जो एक ख़ातून और एक मर्द को एक वीरान और सुनसान जगह पर ले जाते हैं और फिर वहाँ पर ले जाकर उन दोनों को गोलियाँ मारकर शहीद कर दिया जाता है। उस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त हैं जो वज़ीर आला जो बलूचिस्तान है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और उसी ख़ातून के हवाले से कुछ एक दो फेसबुक पे पोस्टें भी आई जहाँ पे एक आईडी है लुबना बासित के नाम से। उन्होंने एक तो उस ख़ातून के हवाले से कुछ चीज़ें लिखी हैं और उसके साथ साथ उन्होंने एक अपने कज़न के हवाले से भी कुछ चीज़ें लिखी हैं कि वो लिखती हैं कि उनके कज़न की शादी भी बलूचिस्तान से हुई थी, जो उन्होंने पसंद की शादी की थी और फिर उसके बाद उस शादी का भी यही अंजाम हुआ था कि उनके कज़न की जो अहलिया थी उन्हें बलूचिस्तान में कत्ल कर दिया गया था उसके घर वालों की तरफ से। कहा यह जा रहा था कि ये जो ख़ातून और मर्द जिन्हें ये 2 रोज़ कबल जो मारा गया, उस वाले से कहा यह जा रहा था कि ये दोनों जो थे इन्होंने पसंद की शादी की थी और उनके जो घर वाले थे, जो लवाहिकीन थे, उन्होंने कुछ अर्सा गुजरने के बाद दावत पे अपने घर बुलाया था और दावत पे बुलाने के बाद उन्हें धोखे से वहाँ पर ले जाकर गोलियाँ मारकर शहीद किया गया। जब उस ख़ातून को वहाँ पर लेकर जा रहे थे तो ख़ातून जो थी वो उसके हाथ में कुरान पाक भी था और वो तमाम लोगों को ये बात कह रही थी कि आपको मुझे छूने की, मुझे हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ़ गोली मारने की इजाज़त है। तो उसमें उसके बाद देखा जा सकता है कि उस वीडियो में उस ख़ातून को गोलियां मारी जाती हैं और जब वो ख़ातून और वो जो मर्द हैं वो ज़मीन पे पड़े होते हैं, अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, तो ये ज़ालिम दरिंदे दोबारा उन्हें जाकर वहाँ पर गोलियां मारते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो जो हर साल एक ग्रोह निकलता है औरतों के हकूक़ के लिए, नाम नहाद औरतों के हकूक़ के लिए, वो तंजीमें क्यों खामोश हैं, क्यों अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रोटेस्ट सामने नहीं आया, वो इन चीज़ों को क्यों हाईलाइट नहीं करते। सबसे पहले बात करते हैं इसी वाक़े के हवाले से कि लुबना बासित एक नाम की एक आईडी है फेसबुक पे, जिन्होंने एक पोस्ट में कुछ तहरीरें, कुछ चीज़ें लिखी कि बलूचिस्तान वाक़या नया मोड़ जो है वो इख्तियार कर गया है। कुछ इतलात के मुताबिक बानो शीतल, जो कबीले का नाम लिखा हुआ है सातंगज़ई, कि जो सातंगज़ई कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, बानो एक शादीशुदा ख़ातून थी जिनके 4 बच्चे थे और उनकी शादी को 10 साल से ज़ायद अरसा जो है वो गुज़र चुका था। दिसंबर 2024 में वो अपना घर छोड़कर एहसान समालानी के साथ चली गई, जो सलमान कबीले से था। दोनों एक ही इलाके के रिहायशी और पश्तून कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे। यानी कि ये जो कहा जा रहा था, एक तरफ ख़बरें चल रही थी कि उन दोनों ने पसंद की शादी की थी, लेकिन इस तहरीर में ये लिखती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो ख़ातून है ये पहले से शादीशुदा थी और उनके 4 बच्चे थे, 5 बच्चे थे। मज़ीद वो लिखती हैं कि इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने एहसान से बारहा कहा कि वो बानो को वापस भेज दे, क्योंकि ये मामला कबायली इज़्ज़त और अमन से जुड़ा था। ताहम एहसान ने तकरीबन 6 माह तक, यानी 3 जून 2025 तक अपने पास रखा। इस पोस्ट में वो ये दावा कर रही हैं कि ये औरत जिस मर्द के साथ गई थी, जो इस वाक़े में वो भी मारा गया है, कि उसको इलाके मुअज़्ज़िज़ीन ने कहा कि आप इस ख़ातून को वापस करें क्योंकि ये पहले से शादीशुदा है और 5 बच्चों की माँ है, क्योंकि जब आप इसको अपने पास रखेंगे तो ये इलाके की और कबीले की इज़्ज़त का जो मामला है ये उससे जुड़ा है और अमन से जुड़ा है। तो लेकिन उसने वापस नहीं भेजा। मज़ीद लिखती हैं कि दोनों कबाइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती गई और बानों पर भी दबाव बढ़ा। बिल आखिर जब हालात संगीन हुए तो दोनों कबाइल ने एक खूनी फ़ैसला किया कि बानो और एहसान दोनों को कत्ल कर दिया जाए, ताकि ना दुश्मनी रहे और ना इज़्ज़त का मामला। यानी कि ये दोनों ख़ानदानों ने, लड़के के ख़ानदान ने भी और लड़की के ख़ानदान ने भी ये फ़ैसला किया कि दोनों को कत्ल कर दिया जाए। जब उनको कत्ल कर दिया जाएगा तो ना तो ये दुश्मनी रहेगी और ना ही इज़्ज़त का मामला रहेगा, क्योंकि अगर इन दोनों ने ये काम किया है तो दोनों को ही मार दिया जाएगा, तो ये मामला नहीं रखेगा। नतीजतन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये तो निकाह पर निकाह वाला मामला जो है वो बन गया है। अब इस तहरीर के मुताबिक इस ख़ातून की पहले से शादी है, 5 बच्चों की ये माँ है और उसी हवाले से जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के सरफराज भुगटी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये जो ख़ातून है ये पहले से शादीशुदा है, इसके 5 बच्चे हैं और जिस शख्स के साथ ये गई थी उसके भी 4 बच्चे हैं, वो भी शादीशुदा है। अब ये जो तासुर दिया जा रहा है कि इन्होंने पसंद की शादी की थी, ये नहीं है, मगर
सूरत हाल जो भी हो, जिस भी तरह का मामला हो, किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी इंसान को कत्ल करे। इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ़्तारी भी हुई है और उसे पुलिस ने उन्हें जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने पुलिस के हवाले किया है। वज़ीर आला जो हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा है कि इस मामले में किसी से भी कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी इंसान का कत्ल करे और किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी का नुकसान पहुंचाए। तो लिहाजा इस केस में भी जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ साथ यही जो लुबना बासित है, जिन्होंने इस खातून और इस शख्स के हवाले से ये तहरीर लिखी है, वो लिखती हैं एक और कि आज से चंद साल कबल कोयटा मेरी फुफ्फो के बेटे की वाइफ, जो कि लव मैरिज थी, पढ़ी लिखी बलोच फैमिली से थी। वो लिखती हैं कि इनके कज़न थे जिन्होंने कोयटा से लव मैरिज की थी। एक बलोच फैमिली से एक लड़की थी जो पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी भी घर वालों ने अरेंज की, लेकिन शादी के चंद माह बाद बिल्कुल ऐसे ही दावत पर बुलाकर उन्होंने अपनी बेटी मार दी। यानी कि वो ये लिखती हैं कि उनके कज़न है वो किसी खातून को पसंद करते थे जो जिनका तल्लक बलोच कबीले से था। उसकी शादी हुई, उनके घर वालों ने अरेंज करवाई थी, मगर कुछ अरसे के बाद लड़की को उसके घर वालों ने वापस बुलाया, दावत पर उन्हें बुलाकर उसे जो है उस लड़की को मार दिया गया। मज़ीद वो लिखती हैं कि मेरा कज़न हादसाती तौर पर बच गया, लेकिन ना जिंदू में ना मुर्दों में वो बहुत उस फैमिली ने, कज़न ने और उसकी फैमिली ने बहुत सफ़र किया। यानी कि ये लिखती हैं कि एक तरफ तो इस मामले की उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी और कुछ साथ ही उन्होंने अपना भी एक जो तजर्बा था, जो उनका एक्सपीरियंस था उनके कज़न के हवाले से, वो भी लिखती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये वही जानती हैं, या इस वाक़े से जुड़े लोग जानते हैं। और अब देखना ये है कि जब सरफराज भुगटी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इस केस में जितने भी नामज़द लोग हैं जो इस जुर्म में जो शामिल थे, सिर्फ गोली मारने वाला शामिल नहीं था, वहाँ पे मौजूद तमाम लोग, चाहे वो वीडियो बनाने वाले थे या वो वहाँ पर खड़े थे, वो तमाम लोग इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार हैं। अब सवाल, सारी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे आयद होती है, रियासत पे आयद होती है कि वो उस खातून को और उस शख्स को कैसे इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि सूरत हाल जो भी हो, ना तो शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप किसी को मावराए अदालत कत्ल करें, और ना ही पाकिस्तान का आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है।